ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको एचसी वर्मा तो नहीं बोली थी, मैंने क्या बोला था इसके लिए? एनसीईआरटी बोली थी। एनसीईआरटी आपको रीड आउट करनी थी। अभी आगे और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है। सुबह अपन ने बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है वो चीज अपन ने समझी
बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं जिसके हेल्प से अपन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अपने हाथों में ले सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़े टाइम में और आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, जस्ट मैं माइक लगा। ठीक है, तो मेन आपको किससे करना है? अपनी एनसीईआरटी से ज्यादा इसका रीड आउट करना है, और सारी चीज इसके काम की नहीं है। जो काम की चीजें हैं वो सब अपन कर लेंगे। एक इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा है, वो थोड़ा सा काम का है। बुलियन अलजेब्रा वो आपके काम का है, उससे क्वेश्चन एक दो बन सकता है। तो यहाँ चलो थोड़ा सा और सुबह का पार्ट थोड़ा रिकैप करा दूं क्या? सेमीकंडक्टर्स, तो सिलिकॉन सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन में बॉन्डिंग होती है, और इसमें से अरबों खरबों में से एक एक बॉन्ड ऐसा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़, अपना शेल छोड़ के निकल जाता है, और यहां से क्रिएशन होता है होल और इलेक्ट्रॉन पेयर का। होल को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं, और ये आपको दिया गया है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज इन अ कंडक्टर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 16 होता है, और 1 मीटर क्यूब में ये आपके इतने सारे एटम्स होते हैं सिलिकॉन के। बहुत रेयर फिनोमिना है, लाखों में एक, अरबों में एक, पता नहीं खरबों में खरबों में खरबों में एक है। और इसमें करंट जो है, मैंने आपको क्या बताया, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इस डायरेक्शन में, होल्स मूव करेंगे इधर, यहाँ पे होल्स मूव करेंगे राइट साइड, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड। तो करंट जो है, होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों मानना पड़ता है। और ये अपन ने इक्वेशन यूज करी थी, जो भी अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाली थी, वही इक्वेशन यहाँ यूज करी है। I is equals to NE E V और NH EVH ये अपना करंट है, जो होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट है, ये दोनों का। एंड सेमीकंडक्टर्स है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ग्रुप 13, ग्रुप 15 ये सिलिकॉन है। चलो ठीक है, डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डोपिंग इंपॉर्टेंट है। डोपिंग दो ग्रुप से करी जाती है, एक 15 और एक 13। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है यहाँ पे एन यानी कि नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स है, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल। फॉस्फोर यूज करेंगे, यहां से कंसेंट्रेशन देखिए 10 टू द पावर 22 होती है इसकी। ठीक है, और वही है होल्स आदि इन एन टाइप कंडक्टर्स। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इन एन टाइप कंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, बात सबको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, कोई बता सकता है क्या इसमें कौन सा एलिमेंट डालेंगे? कोई बता सकता है क्या इसमें कौन सा एलिमेंट डालेंगे? बताओ, कौन सा एलिमेंट डालें? ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे एलिमेंट डालेगा एल्यूमिनियम। क्या एलिमेंट डालेंगे यहाँ पे? एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अच्छा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपको बनाना है भाई। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो 1 2, तीसरा यहाँ। अब ये सिलिकॉन का यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का ये
सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में है, बस ये छूट गया। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई। इसमें क्या हो गई, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा ऑफ द सिलिकॉन दैट इज नॉट बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जनरेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होल को, अभी ये देखो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन दैट इज नॉट बॉन्डेड, दैट इज नॉट बॉन्डेड। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल होगा। यहाँ पे क्या है, होल है, यहाँ पे क्या है, होल है, यहाँ पे क्या है, होल है। तो आपने आपने जितने एल्यूमिनियम डाले उतने आप एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर रहे हो क्या? हाँ, जितने एल्यूमिनियम डाले उसके जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल है, यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा होल है। ये बेसिकली देखो, सुनो सुनो, बात सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको टर्म एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है अपने को, ध्यान से सुनना। ये मैं ना एक्स्ट्रा टर्म इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं यूज कर रहा, ये एक्स्ट्रा टर्म में यूज कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो एज इट इज सिलिकॉन में था, बट क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया और इसकी एक वैलेंसी नहीं होती, एक कम होती है, तो इसीलिए ये जो होल है ये एक्स्ट्रा है। बात समझो, बात समझो, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, एक होल एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ सिलिकॉन होता तो ये जो होल है वो फिल हो जाता, बट क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम आया तो इस प्लेस पे एक होल जनरेट हुआ। तो बाय यूज ऑफ एल्यूमिनियम वी आर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा होल। क्या है, एल्यूमिनियम में, ठीक है, एल्यूमिनियम में अपन ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट करा दिया है बॉन्ड्स में, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में। ठीक है, इसको यहां पे ड्रॉ कर लो। बॉन्डेड नहीं है मतलब यहां से कुछ मिला नहीं, यर होल इज क्रिएटेड इन एल्यूमिनियम डोपिंग। एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो होल क्रिएट हो जाता है, एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो होल क्रिएट हो जाता है। जितने एल्यूमिनियम डालोगे उतने होल्स क्रिएट होंगे, जितने एल्यूमिनियम डालोगे उतने होल्स क्रिएट होंगे। हो गया तो डन लिख दीजिए, अगर आपका छाप के हो गया प्लीज डन लिख दो। पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से एलिमेंट डाले हैं, एल्यूमिनियम, फॉस्फर, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ भी आपको ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, वो एल्यूमिनियम creates an extra hole in the bonds. Aluminium create an extra hole in the bonds. तो जो होल की कंसेंट्रेशन N ऑफ H वो कितना होगा, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन प्लस नंबर ऑफ
ये एक्सेप्टर एटम, अब ये देखो एल्यूमिनियम का एक एक्सेप्टर एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता, तो यहां से कितना हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन में 10 टू द पावर 16 होती है और ये 5 इंटू 10 टू द पावर 22 होती है, तो ये अप्रॉक्स 5 इंटू 10 टू द पावर 22 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है पर मीटर क्यूब में। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स इज Ni का होल स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Ni का होल स्क्वायर अपॉन NH। Ni है 2 इंटू 10 टू द पावर 16 का होल स्क्वायर अपॉन 5 into 10 to the power 22. This is 4 by 5 into 10 to the power 10। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ होल की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ की होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, जो ज्यादा संख्या में होगा, कौन होगा, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कौन होंगे, होल। माइनॉरिटी कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मत समझना ये रिलेटिव टर्म है, जैसे इंडिया में अपन बोलते हैं माइनॉरिटी बहुत ज्यादा मतलब कम है, इंडिया में माइनॉरिटी अगर आप बात करें कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो इंडिया में माइनॉरिटी भी इतनी है कि बाकी देशों में उतनी जनसंख्या ही नहीं है। ठीक है, अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें, ये हिंदूज मेजॉरिटी में, बट जो माइनॉरिटीज है जैसे मेजर मुस्लिम कम्युनिटी है, तो बोलने के लिए माइनॉरिटी है, बट ओवरऑल उसका पॉपुलेशन आसपास के देशों से बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही है, आप रिलेटिव टर्म्स में मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिस्कस कर रहे हो, बट ये माइनॉरिटी भी है कितना, 10 टू द पावर 10 तो है ही है, अरब खरब है ही। ठीक है, यहां तक छाप लिया हो तो डन कर देना, यहां तक छाप लिया हो तो डन कर देना। कुछ भी जोर आने वाला नहीं है, इट्स अ प्योर केमिस्ट्री। आधा केमिस्ट्री का चैप्टर है, आधा फिजिक्स का चैप्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपने ये एटम बनाए, एटम बनाए, एटम बनाए, एटम बनाए, एटम बनाए, एटम, और यहाँ पे लगा दिया होल्स, 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 होल्स। ऐसे बुक्स में बनाते हैं इसको कि ये मान लीजिए एल्यूमिनियम है और उसके बगल में ये होल। ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, कैरियर आर पॉजिटिव, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैरियर आर पॉजिटिव। कौन कैरियर पॉजिटिव होता है, होल, कैरियर आर पॉजिटिव, सो पी टाइप, सो पी टाइप। अच्छा, ओवरऑल मेटल क्या है, ओवरऑल मेटल इज न्यूट्रल, ओवरऑल मेटल इज न्यूट्रल, ओवरऑल जो मेटल है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल मेटल जो है वो तो न्यूट्रल है।
हो गया बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लोगे सब समझ में आएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा ही है, बारीकी से पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है। छाप लिया? ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं। एन टाइप समझ गए, पी टाइप समझ गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए, ठीक है। अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी बैंड्स। क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी बैंड्स। अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आप इस लेक्चर के बाद पढ़ लेना। क्या होता है एनर्जी बैंड्स? देखिए, एक एटम का तो मैंने आपको करा रखा है, हाइड्रोजन का। कितनों को याद है ये बैंड्स होती हैं। एक सिंगल एटम का एनर्जी बैंड, ये एक सिंगल एटम है। याद है सभी को? ओके, अच्छा, हाँ हाँ, ये एक एटम है, एक एटम है, उसमें सिंगल बैंड होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप एक मेटल जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया आपने, या कोई मेटल लिया, तो उसके अंदर एक एटम होते हैं कि अरबों खरबों होते हैं? ऑब्वियस है, अरबों खरबों। तो वैसे ही ये जो एनर्जी गैप्स है, दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये क्या हो जाता है? ये एक सिंगल एटम का एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल है। बट आपको और मुझे सबको पता है कि एक अकेला एनर्जी बैंड नहीं हो सकता, एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत सारे एटम्स के साथ होता है। तो यहाँ पे एक एटम, एक दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, इसके आजू बाजू बहुत सारे एटम्स होंगे। तो क्या होता है, इसका एनर्जी बैंड बाकी लोगों से इंफ्लुएंस हो जाता है। पहले डिस्क्रीट है, तो इन अ सॉलिड क्रिस्टल, इन अ सॉलिड क्रिस्टल there are billions of neighbors, there are billions of neighbors, and this leads to the band of energy. देखो, पहले एक एनर्जी का लेवल था, ये सारे के सारे कैसे थे? डिस्क्रीट। बट रियलिटी में आजू बाजू में इतने हजारों करोड़ों लोग हैं कि आपका जो खुद का एनर्जी लेवल हो वो डिस्टॉर्ट होता है। आपको वो एनर्जी डिस्क्रीट से बैंड मिलने लग जाता है, डिस्क्रीट लाइन से आपको बैंड्स मिलने लग जाएंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे कोई बंदा ही है, जैसे मान लो अपना वाईबी है, ठीक है। अच्छा, वाईबी का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो उसका अकेले का इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है। अब वाईबी क्या है? सराउंडेड है अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से, फैमिली से, टीचर्स से। तो क्या होगा, वाईबी का जो बिहेवियर है, या एज ए पर्सन मैं भी बात करूं या आप भी बात करो, तो आप एज ए आइसोलेशन में नहीं रहते हो। आपका बिहेवियर इज द मिक्सचर ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, मैं एज अ टीचर भी आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, आपके स्कूल इन्फ्लुएंस करेंगे, आप कौन से मतलब टीवी शोज देख रहे हो, आप मतलब सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे। आप जिस देश में हो, इंडिया में हो, वो भी आपका बिहेवियर चेंज कर रहा है। अगर यही सेम पर्सनालिटी अगर कहीं और रहती, तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर अलग होता। तो सेम बेचारे अकेले सिलिकॉन एटम के साथ में भी है, या कोई भी एटम है,
वो जो अकेला रहता है तो उसका ऑल टुगेदर डिफरेंट बिहेवियर रहता है, बट अगर वो ग्रुप्स में आ जाए तो उसकी एनर्जी जो है, ये बैंड्स जो है, ये एनर्जी लेवल्स है, इनमें काफी चेंज आके बैंड्स बन जाता है। समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रही है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से डिस्क्रीट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से आपको मिलेगा एनर्जी बैंड। आपको क्या मिलेंगे? एनर्जी बैंड्स मिलेंगे। क्यों मिले? क्योंकि सराउंडिंग में आसपास बहुत ज्यादा जनता है, तो जिसने आपका बिहेवियर मोल्ड कर दिया। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया है मेटल्स का, कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, वो आप देखेंगे। अच्छा, अब यहां हो गया तो डन कर दीजिए। नेबर्स and A and D, and this leads to the band of energy, and है ना जल्दीबाजी में, and this leads to band of energy, and this leads to and this leads to band of energy. And this leads to band of energy. ठीक है, तो अपन देखते हैं बैंड्स के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है इंसुलेटर, मेटल, सेमीकंडक्टर, इन सबको अपन ने क्लासिफाई किया है किसके बिहाफ पे? एनर्जी बैंड्स पे। एनर्जी जो बैंड्स होते हैं उनके बिहाफ पे अपन ने 3 टाइप की कैटेगरी बनाई है। कौन सी? पहले तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और फिर है इंसुलेटर। फिर क्या है? इंसुलेटर। ये 3 कैटेगरी है on the basis of energy bands available, on the basis of energy bands available। ठीक, तो देखिए एनर्जी लेवल देखिए, अपन इंसुलेटर का देखते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है? उसका 2 बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, ये मान लीजिए, देखिए ये है कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, इसको ईसी बोल देते हैं। कंडक्शन, ये एनर्जी लेवल है, दीज आर कंडक्शन बैंड्स। ये है एनर्जी वी, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो है एनर्जी गैप होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वैलेंस शेल पता है क्या आपको? वैलेंस शेल पता है? ओके। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये आउटर मोस्ट, ये वैलेंस शेल की एनर्जी है, वैलेंस बैंड की एनर्जी है। डिस्क्रीट एनर्जी नहीं होती है, डिस्क्रीट एनर्जी नहीं होती है, सबकी अलग अलग एनर्जी है।
तो ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब कंडक्शन बैंड और इसके अंदर एनर्जी गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने का गैप है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसको कंडक्शन बैंड सी भी बोल देते हैं, इसको वैलेंस बैंड वी भी बोलते हैं। तो अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहे कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? वैलेंस बैंड में, वैलेंस शेल में, और उसको कंडक्शन करने के लिए कहाँ पहुंचना पड़ेगा? 6 ईवी से ज्यादा देना पड़ेगा। तो 6 ईवी बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वैलेंस बैंड में ही पड़े रहते हैं, कोई भी कंडक्शन बैंड में जाता नहीं, और कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये जो है एनर्जी गैप है, ये क्या है? एनर्जी गैप है। और यहाँ पे डिस्क्रीट लाइंस नहीं है, ये एक पूरा एनर्जी का बैंड बना हुआ है कि भाई सारी एनर्जी है। अगर इसमें रहे आप तो आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता इस एनर्जी का, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के बीच में नहीं रहता, और एनर्जी गैप जो होता है वो 6 ईवी से ज्यादा है। कितना? 6 ईवी से ज्यादा है। ठीक है, बुक में ये वाला क्या है? दिस आर एम्प्टी 6 ईवी। बुक में एनसीईआरटी में जो है 3 ईवी दिया रखा है, 3 ईवी दे रखा है, 6 ईवी होना चाहिए था। चलो अगर बुक में दे रखा है तो बुक की बात मानेंगे, इसको 3 ईवी कर लेंगे, इसको 3 ईवी कर लो। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है 3 ईवी कर लो, एनसीईआरटी की बात मानेंगे। अगर एनसीईआरटी बोल रहा है तो मान लेंगे, क्योंकि अभी एनसीईआरटी सही करना है। ये एम्प्टी है, ये फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, फिल्ड विथ electrons. This is filled with electrons. This is empty. आएगा? और अगर कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। हो गया? एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है। अच्छा, ये कौन है? इंसुलेटर। फिर अभी कौन आएगा? कंडक्टर। कंडक्टर का देखो, कंडक्टर में क्या होता है? लेट से ये मेरा है कंडक्शन बैंड, ये क्या है? कंडक्शन बैंड। ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है, बट यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये जो है ना, ये रेड वाला जो है ये वैलेंस बैंड है वीबी, ये इधर, और ये कंडक्शन बैंड है यहाँ। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है? नो फॉरबिडन गैप, या जो एनर्जी है, एनर्जी गैप, दैट इज 0। बोथ द एनर्जी बैंड्स merge with each other। ठीक है, both the energy bands merge with each other। दोनों ही एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, बैंड्स आर इंटरलिंक, बैंड्स आर इंटरलिंक। तो यहाँ पे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। अरे उसके अंदर तो क्या है? बहुत ज्यादा गैप है, तो ये 3 ईवी का गैप है, 6 ईवी का गैप जो भी है, तो अगर ये इतना गैप है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस से कभी कंडक्शन में जा ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मर्ज ही कर गया एक दूसरे में।
अगर मर्ज कर गया तो क्या होगा? अगर मर्ज कर गया तो इजिली कंडक्ट करेगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई डिफरेंस ही नहीं है। दिस इज कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आप लोग इसको जब थ्योरी पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो गया? गैप में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक, ओके, वेरी गुड। अब सेमीकंडक्टर्स में देखो, सेमीकंडक्टर्स में बेटा क्या होता है, बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पता चली कि सेमीकंडक्टर्स में ये यहाँ पे ये ईसी है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ठीक है। ये जो गैप है, इनके बीच में गैप है, बट दिस गैप इज लेस देन 3 eV। ये गैप जो है, दिस इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज वैलेंस बैंड। इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप है। देखो ये बीच का आदमी है, ना बहुत ज्यादा गैप है और ना पूरा एक दूसरे में मर्ज है। तो अब क्या होता है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये एनर्जी गैप कम कर दूं और कम कर दूं और थोड़ा सा भी एनर्जी दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, बैटरी के थ्रू, तो ये आराम से इस वाले गैप में जंप कर सकता। और अगर इस वाले गैप में जंप कर जाएगा तो ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.1 ईवी। ये कितना है? 1.1 ईवी। और यही गैप जर्मेनियम में है, वो है 0.72 ईवी। कितना है? 0.72 ईवी। क्या सबको समझ में आया? ये एनर्जी गैप्स है, भले ही जर्मेनियम का कम है बट अपना प्रेफरेंस ज्यादा है। ये 1.1 ईवी का है गैप। नहीं चमक रहा? तो एनर्जी गैप काफी कम हो जाता है।
ओके, चलो ये चीज आपको समझ में आई। मेन एनर्जी गैप के बेसिस पे कंडक्टर्स और इन सबको अपन ने क्लासिफाई किया है। कंडक्टर्स और इनको अपन ने इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप आप एनसीईआरटी से रीडिंग करना। अब देखो, अब ये जो पहले वाला अपन ने जो केस डिस्कस किया था वो क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए जरा, ये जो केस है ये अपने आप ही रह रहा है, दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये कैसा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये कैसा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब होगा क्या, बात ध्यान से समझिए। अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज करूं, सर ये एक्सट्रिंसिक क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक मतलब जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक वो जिसके अंदर डोपिंग डाल दी है, मतलब डोपेंट्स डाल दिए, इम्प्योरिटीज डाल दी है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दी वन in which impurities is added, in which impurities is added। क्या है, ये वो कंसेंट्रेशन है जिसमें impurities added है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या मजा, देखो, अगर अगर मेरे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर होगा कंडक्शन बैंड, ओके, नीचे होगा वैलेंस बैंड, हाँ सही है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन में मैंने कितना गैप बताया, 1.1 का। मैंने सिलिकॉन में एनर्जी गैप बताया है 1.1 ईवी का गैप बताया। कितना, 1.1 ईवी का। अब देखिए यहां पे होगा कुछ ना कुछ तो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो भी आपके होल्स और ये सब क्रिएट होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या ना, देखिए जरा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इनका एनर्जी गैप आपको पता है, दिस इज एनर्जी गैप ऑफ वैलेंस बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी का बैंड है, ये है एनर्जी लेवल्स। क्या होगा, यहां पे आपने जो डोनर एटम डाला है उसका एनर्जी गैप ये होगा, ये डी कौन, एन टाइप में कौन डालते हैं, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस डाला, फॉस्फोरस डाला तो उसके पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता। क्या था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे आ गए। अरे आपने फॉस्फोरस डाल रखा है, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सिलिकॉन के हैं, यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, बट यहाँ पे कुछ एक अलग से बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किससे आए हैं, डोनर से आए हैं। कौन है डोनर, डोनर इज फॉस्फोरस। तो ये जो गैप है ये बहुत कम होता है, कितना होता है, दिस गैप इज एज लो एज 1.01 ईवी। तो बात समझे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, थोड़ी सी भी बैटरी लगाई, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे इधर,
सारे के सारे पहुंच जाएंगे ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में। देखो सिलिकॉन यूज किया मैंने, सिलिकॉन में एनर्जी गैप 1.1 होता, बट क्योंकि मैंने इंप्योरिटीज डाली और इंप्योरिटीज के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी एनर्जी लेवल डोनर की कंडक्शन बैंड से 0.01 ईवी होती। कितनी? 0.01 ईवी होती। तो ये तुरंत कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये इंप्योरिटीज डालने का फायदा क्या हुआ? इंप्योरिटीज डालने से जो इलेक्ट्रॉन्स थे फास्फोरस के, वो कंडक्शन बैंड में आ गए, उनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो वो कंडक्टर बहुत सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बेटा जिसने अगर रीडिंग करके आया है ना एनसीईआरटी, उस बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स होल होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका होल है। यहाँ पे भी मस्त ये लोग मस्त कंडक्ट करेंगे। एन टाइप में कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। क्षमता तो डन कर दो भाई, लिख लिया तो डन। ये इंप्योरिटीज डाली, इन विच इंप्योरिटीज इज एडेड एक्सटेंसिक, दो टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो कम मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में, ये देखो कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है एनर्जी गैप, इजी। अच्छा, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर। देखो होगा क्या, एक्सेप्टर एटम कौन सा डाला है? एल्यूमिनियम इज एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। यहाँ पे कौन था? ये डोनर एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है तो कंडक्शन बैंड में दे देगा। इधर क्या है? ये एक्सेप्टर एटम है, ये गैप जो भले ही 1.1 ईवी का होगा, बट ये गैप बहुत कम होता है, दिस इज एज लो एज 0.1 ईवी। तो होता क्या है, यहां से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहा चले जाते हैं? इस एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं, और इस एक्सेप्टर के पास में अगर गए, मतलब एल्यूमिनियम को जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसके पास गए, तो यहाँ पे जनरेट होते हैं बहुत सारे होल्स। अंदर समझ रहे क्या? इसके वैलेंस बैंड में होल्स बहुत हो रहे हैं, कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं हो रहा, इसके होल्स बहुत ज्यादा हो गए, और यही होल्स है जो कि होल करंट डेवलप कराएंगे। तो दोनों अलग फिनोमिना है। वहां कंडक्शन में मेन क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं कंडक्शन में और वहां कंडक्शन होगा। यहाँ वैलेंस में ही बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलअप करने जाते हैं इसकी जगह, अगर वो इसकी जगह तो यहाँ पे होल्स क्रिएट कर देते हैं। अब होल्स का मोशन होता रहता है, तो इसकी वजह से होल करंट आएगा। ये एक्सेप्टर एटम है, ये मतलब एक्सेप्टर एटम, एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इसी के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले गए तो पीछे होल्स जनरेट करके जाएंगे। अब होल्स घूमते फिरते रहेंगे तो अलग करंट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई साहब अगर ये समझ लिया ना, तो लाइफ का मतलब बहुत बड़ा पार्ट आपने समझ लिया। इजीली समझ में तो नहीं आता ये।
ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, कौन? क्या है? एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, तो वो जल्दी जल्दी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो होल्स जनरेट होंगे, जनरेट होंगे, होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड में, तो होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड में, तो होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड में। तो आपको समझ में आना चाहिए, होल एक अलग फिनोमिना है, होल एक अलग फिनोमिना है, होल करंट अलग है और इलेक्ट्रॉन करंट अलग है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल करंट आता, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन करंट आता। ठीक, चलिए खत्म खत्म। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल करंट होता, इसके अंदर होता इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसका डोनर एलिमेंट्स का लेवल ज्यादा है, तुरंत डोनेट कर देगा कंडक्शन बैंड में। तो ये बात है भाई। अच्छा, अब अपन जा रहे हैं एक अलग चीज में, पीएन जंक्शन। अपन डायोड्स बनाएंगे, है ना, डायोड्स बनाएंगे, डायोड ट्रांजिस्टर ये सब बनाएंगे, जीने डायोड ये सब। तो अब ये देखिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, नाम से पता चल रहा है पीएन जंक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिला दीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दीजिए, तो जो बीच में जो जगह मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। देखो जरा, देखो जरा, ये ऐसा है, इसमें इसे बनाना पड़ेगा। सुनो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये होल 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 होल, ये होल ये होल ये होल, और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होल है, दिस इज पी टाइप, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एन टाइप। तो ये जब मैंने पी और एन को जोड़ा, ऐसा नहीं हाथ से जोड़ते हैं, फैब्रिकेशन लैब्स में जोड़ते हैं ये सब, तो कुछ मस्त चीज होने वाली है। क्या चीज होने वाली है थोड़ा समझेंगे, पहले इसको ड्रॉ करो। थोड़ा ड्रॉ करो इसको। ये पीएन जंक्शन, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को जोड़ दिया तो ये जो है इस लेयर पे कुछ हुआ, क्या हुआ वो समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, क्या होता है, एक होता है डिफ्यूजन, सॉरी डिफ क्या होता है, डिफ्यूजन। जब P और N को जोड़ते हैं तो एक फिनोमेना होता है डिफ्यूजन। सर ये डिफ्यूजन क्या होता है? अच्छा ध्यान से सुनना, मान लो आप लोग IIT बॉम्बे निकल रहे, ठीक है, आप टिकट काउंटर पे जाते, टिकट काउंटर पे जाते, मान लो ऐसे यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग है, ये ए है, दोनों पे सेम टिकटें मिल रही है। अब यहाँ पे ये बंदा आया, ये ए की तरफ जाएगा कि बी की तरफ? टिकट काउंटर है, काउंटर ओपन हो गया, तो ये बंदा जो है ये वाला ए की तरफ जाएगा कि बी की तरफ? बोलो, लॉजिकल है सर, ये बी की तरफ जाएगा। तो वही है कि ये बी की तरफ जाएगा, नेक्स्ट वाला बंदा भी बी की तरफ जाएगा। देखो आपको पता है कि जहां पे भीड़ कम है, जहां पे भीड़ कम है वहीं पे आपको किसी ने फीड तो किया नहीं, किसी ने समझाया तो है नहीं, बट फिर भी टिकट काउंटर पे या कहीं पे भी देखो, अगर 4-5 काउंटर रखे हुए हैं तो सब में इक्वली भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि, तो ये क्या हो जाते हैं बेसिकली, बहुत सारी लाइन लगी हुई है, मान लो यहाँ पे 1000 लोग खड़े हुए हैं, जैसे ही दूसरी लाइन खुलेगी, दूसरा काउंटर खुलेगा, 500 लोग यहाँ चले जाएंगे, मान लो तीसरी और खुल गई तो यहाँ से 100 150 लोग और निकल जाएंगे, 5 खुल गई तो आप देखोगे तुरंत हर एक लाइन पे सिर्फ 200 बंदे हैं। तो क्या हुआ, पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थी, पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थी, बट जैसे ही दूसरा गेट ओपन हुआ भीड़ आधी हो गई, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, लोगों का डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोग डिफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसे काउंटर खुला लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा भीड़ वाले एरिया से छोटे एरिया में चले गए, ठीक है। तो वही है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या है डिफ्यूजन, क्या है डिफ्यूजन, when something when something move from higher concentration to lower concentration, when something move from higher concentration to lower concentration, यही है डिफ्यूजन। अब क्या होगा देखे जरा, देखिए 1 मिनट समझो, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे होल्स की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो बताइए होल्स कौन से कंडक्टर में जाएंगे, किस टाइप के, किस किस में जाएंगे, यहाँ के होल्स इस एन टाइप में जाएंगे,
इधर के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, बताया तो है ही मैंने, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेफ्ट की तरफ, होल जाएंगे राइट की तरफ, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन। और ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आइसन 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 आइसन। ठीक है, तो जरा देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो होल्स थे, यहाँ पे क्या थे मेरे पास में? इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ये क्या हो गए? एक दूसरे से मर्ज हो गए। क्या हो गए? ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, यहाँ पे मर्जिंग हुई, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ? डिफ्यूजन, और एक नया लेयर बना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या है? ये डिप्लीशन लेयर क्यों बना? इट इज डिप्लीटेड, डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स। कैरियर्स की इसके अंदर संख्या कम हो गई। दिस इज डिप्लीटेड ऑफ कैरियर, दिस इज डिप्लीटेड ऑफ कैरियर। ये क्या है? कैरियर से डिप्लीट हो गया। यहां कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टेक्स प्लेस। या मैं बोलूं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। कितनों को ये डायग्राम समझ में आ रहा? यहाँ पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो पेयर बना था वो खत्म हो गया। यहाँ के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मर्ज हुए, और यहाँ डिप्लीशन लेयर, इस डिप्लीशन लेयर में देयर इज नो होल और नो इलेक्ट्रॉन। ये जो है भैया, ये जो डार्क वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा गोला है, ये होल है। यहाँ पी टाइप में होल होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिप्लीशन रीजन में कुछ भी नहीं। आया क्या समझ में? छाप लो इसको, छाप लो। छाप लिया? ओके, बढ़ो ना आगे। डिप्लीशन लेयर, भक्ति, सौम्या, रिद्धि,
शारांग, तुषार, बेटा कुछ यस नो बोल दो, सो ना जाओ तुम लोग। ये डिप्लीशन लेयर जनरेट हो गया, डिप्लीशन लेयर। अच्छा, ये पूरे लोग डिप्लीट हो जाएंगे या कुछ रह जाएगा अभी? पूरा सब कुछ डिप्लीट हो गया या कुछ रह गया अभी? मतलब और होगा या खत्म हो गया? देखो, अब बेसिकली क्या होता है, इस चीज को थोड़ा इक्विलिब्रियम से समझो। क्या होगा, ये वाला सेटअप मैं वापस दिखा रहा हूं आपको। ये वाला सेटअप है ना, ये वाला सेटअप, तो ये वाला सेटअप, ये वाला देखिए। बेसिकली बेटा यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन हो गए, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज बैरियर फील्ड। देखो 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 देखो, ध्यान ध्यान से समझना। क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ऐसा होल लेके बैठा हुआ था, होल लेके बैठा हुआ था, ये होल, होल खत्म हुए ये नेगेटिव हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हुए ये पॉजिटिव हुआ। और आपको पता है पॉजिटिव बैटरी से नेगेटिव बैटरी एक फील्ड होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है यहां कम है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये होल्स क्या है, होल्स को अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो होल्स को रिपेल करेगा, तो यानी कि ये और एक्स्ट्रा होल्स को आने नहीं देगा। बात समझो, एक बैरियर फील्ड क्रिएट हुआ, एक बैरियर फील्ड क्रिएट हुआ जिसका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, तो ये ऐसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा होल्स को यहाँ नहीं आने देगा। होल्स को क्या है, होल्स को अगर यहाँ पे एंट्री करनी है और यहाँ आना है, इस वाले बंदे से मिलना है, इस इलेक्ट्रॉन से उसको टाई अप करना है या उसको मिलना है, उसको रिकंबाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है क्या? ईबी इज द बैरियर फील्ड, ईबी इज द बैरियर फील्ड that is that is created that is created in the डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में एक बैरियर फील्ड क्रिएट होगा। पहले क्या हुआ, और इसके वजह से क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट देयर वाज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करंट वाज फॉर्म, diffusion current was formed, current was formed. now 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 there is a drift current। क्या, कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट इज क्रिएटेड। ये ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन कहां से, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। ये ड्रिफ्ट क्या है, ये अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। बैरियर फील्ड क्रिएट्स ड्रिफ्ट करंट, barrier field barrier field creates drift current, barrier field creates drift current। बैरियर फील्ड होता है वो ड्रिफ्ट करंट क्रिएट करता है। पहले यहां छाप लो, पहले छाप लो।
थोड़ा सा और समय दो, समझ में आ जाएगा पूरा। पीछे का स्लाइड बताना। अरे पीछे का बताना था क्या, ये वाला? रिद्धि ने भी कर लिया, बाप रे बढ़िया। शिवराम, भूमेश, शुभम अम्बास्ता, वेद चौधरी, उत्सव पारेख, यश ठाकरे। ओके, आई होप यार सबने छाप लिया है। अब बात समझो, बात समझो, मैं क्या बताना चाह रहा। बेटा देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव चार्जेस आए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बैरियर बना, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, होल्स को अपोजिट डायरेक्शन में, होल्स को अलग डायरेक्शन में खींचेगा। तो आपको ये चीज समझना है, ये चीज समझना है कि जैसे ही फर्स्ट हुआ डिफ्यूजन, पहले हुआ डिफ्यूजन, पहले हुआ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हुआ डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन की वजह से हुआ डिफ्यूजन करंट, और डिफ्यूजन करंट होने की वजह से होल्स और उसमें, होल्स और उसमें क्या हुआ, होल्स में, एक सेकेंड, एक सेकेंड, होल्स में, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में कॉम्बिनेशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन करंट, क्या हुआ, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ, और ये डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स क्रिएट हुए, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स क्रिएट होने से एक ड्रिफ्ट करंट का डेवलपमेंट हुआ, ड्रिफ्ट करंट डेवलप हुआ। अब ये ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से अपोजिट डायरेक्शन है, डिफ्यूजन करंट,
and drift current are opposite. सर क्या एकदम, ये तो इंसेप्शन से भी खराब लग रहा। देखो कुछ नहीं, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट उसके अपोजिट, ड्रिफ्ट करंट उसके अपोजिट। जब भी दोनों सेम हो जाए, ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, पहले इसने स्टार्ट किया, फिर ये धीरे धीरे आता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे डिफ्यूजन करंट बराबर टू ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट बराबर टू ड्रिफ्ट करंट, बस दैट्स इट। उसके बाद में कोई भी चार्जेस मूव नहीं करेंगे, डिप्लीशन लेयर में उतना ही होगा। देखिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नो फर्दर, नो फर्दर recombination of holes and electrons, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहले दो तीन लाइन छोड़ दो, ये जो इक्विलिब्रियम आया, डिफ्यूजन करंट बराबर है ड्रिफ्ट करंट के, इक्विलिब्रियम आ गया, अभी फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है, बस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश पीएन जंक्शन में। डिफ्यूजन कब बंद हुआ? डिफ्यूजन तब बंद हुआ जब ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गया डिफ्यूजन करंट के। पहले ये छाप लो, अच्छा पहले ये स्लाइड छाप, पहले ये स्लाइड छाप लो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा, आप लोग छापते रहो, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा आप लोग भी जो हो, ठीक है, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, सभी मुंबई पुणे भागना चाहते हैं, ठीक है। देश की अधिकतर जनता जो है आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी है, वो सारे के सारे मुंबई भागने चाहते हैं। मुंबई क्यों भागना चाह रहे हैं? मुंबई क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आता, ठीक है, एकदम मस्त लगता है कि यार वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन है, तो आप मुंबई भागोगे। जो लोग मुंबई में रह रहे हैं, जो लोग मुंबई में रह रहे हैं, वो मुंबई में काम वाम करके सैटरडे संडे कहाँ भाग जाते हैं? लोनावाला खंडाला भाग जाते हैं। वही केस है, वही केस है। यहां से पहले तो ये जो है लोगों का भागना, वो है ड्रिफ्ट। आप अकोला से मुंबई भागोगे, क्यों? ड्रिफ्ट है, वहां पे ज्यादा चार्ज नजर आ रहा, ज्यादा पैसा नजर आ रहा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही, तो वहां पे आपको प्लस चार्ज नजर आ रहा। वहां पे क्या नजर आ रहा? प्लस चार्ज नजर आ रहा, तो आप मुंबई की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। बट जो मुंबई में रह रहे हैं, उनको लगेगा कि यार मुंबई में एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है, फन एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं है, तो चलो दीव दमन घूम के आते हैं, चलो सूरत चलते हैं, चलो अगरतला चलते हैं। वो क्या हुए, वो उस भीड़ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं बाहर की एरियाज में, वो हो रहे हैं ड्रिफ्ट, भारी भरकम जगह से, भीड़ भाड़ के इलाके से। मॉल्स में हॉलीडे ना बनाए कि मॉल्स में जाके चिल मारे, उससे बढ़िया ठंडी जगह पे जाओ। तो वो हुआ ड्रिफ्ट, सॉरी सॉरी, वो हुआ डिफ्यूजन, वो हुआ डिफ्यूजन। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां आईआईटी देख के, वहां जॉब देख के अपन वहां पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन कंसंट्रेशन की वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। और फिर एक समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कोई ड्रिफ्ट नहीं, कोई नहीं, और डिप्लीशन लेयर एस्टैब्लिश हो गया। आ रहा है क्या? समझ में आया तो बताओ। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना, और उसमें क्या है, एक एक लाइन लाइन दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज व्हाट यू से, दिस इज
इलेक्ट्रिक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका डिस्टेंस d है। ये डिप्लीशन लेयर जो है ना बहुत छोटा होता है, आई गेस उसका डायमेंशन भी आपके बुक में दिया हुआ है, 0.01 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर होता है। ये कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर होता है। ये वोल्टेज यहाँ पे होगा, लेट से 0 है तो यहाँ पे वीबी बैरियर होगा, ठीक है। ये वोल्टेज जो है बैरियर वोल्टेज कितना है? वीबी, दिस इज द बैरियर वोल्टेज। यहाँ पे 0, यहाँ वीबी, तो ऐसे ये बढ़ेगा, ऐसे ये बढ़ेगा। दिस इज 0, दिस इज वी, ये बैरियर वोल्टेज, दिस इज दी 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 बैरियर वोल्टेज। अब इन कैपेसिटर्स को, ये पीएन जंक्शन को अपन दो टाइप में अरेंज करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। जरा समझ लेते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको बुक में समझने को मिलेगा, ठीक है। ड्रिफ्ट दिया रहेगा, डिफ्यूजन दिया रहेगा, अच्छे से डायग्राम दिए हुए हैं, वो पढ़ लेना। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। फिर इससे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे और उनके फिर एप्लीकेशन देखेंगे। बढ़ू क्या आगे? okay. ये जो पीएन जंक्शन है ना, सेमीकंडक्टर, नाम सुना है क्या आपने? डायोड, ट्रायोड, ऐसा कभी नाम सुना है क्या? डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। ओके, डायोड वायोड के नाम यूज किए तो बहुत बढ़िया। तो वही है, उनकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, उनका स्ट्रक्चर देख। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में पहला जो डिवाइस है वो पीएन जंक्शन, देखो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। पहला क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा? देखो यही वाला, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एन होगा, और बीच में इसके क्या होगा? बताओ जरा, बीच में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। यहां से इसको कनेक्ट कर दो, यहां से इसको कनेक्ट कर दो, ये डिप्लीशन रीजन है। ये क्या है? डिप्लीशन रीजन है। ये क्या है? डिप्लीशन रीजन है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट जो है इसको ऐसे करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये डायोड है, ठीक है। ये पी वाला एंड, ये एन वाला एंड, ये पी, यहाँ पे एन। ये जैसे रजिस्टर को अपन ऐसे दिखा देते हैं ना, इंडक्टर को, सॉरी कंडक्टर को ऐसे दिखा देते हैं, इंडक्टर को ऐसे दिखा देते हैं, वैसे ये डायोड है, ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका सिंबल है, सिंबल है, सिंबल, सिंबल बोलते हैं सिंबल, पीएन जंक्शन। अब इसको पीएन जंक्शन को अपन दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। पीएन जंक्शन को अपन दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस।
आज फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करा देता हूँ, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अपन ऑपरेट करते हैं, कैसे देखते हैं। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, ये पीएन जंक्शन डायोड है। सेमीकंडक्टर्स की केमिस्ट्री है, उनकी फिजिक्स है, ठीक, कल खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे कल। अच्छा, लॉजिक गेट्स पता है क्या आपको? एंड गेट, नॉर गेट, लॉजिक गेट्स पता है क्या? कितनों को पता है? अरे सब 0 1 पे चलता है ना। अच्छा, लॉजिक गेट्स, अरे हाँ, सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, वेरी गुड। बस सी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपके आईआईटी में, सॉरी आईआईटी बोल रहा हूँ, जेई मेंस में अगर कोई सवाल है ना, वो सिर्फ लॉजिक गेट सवाल आता है। एंड गेट, नॉट गेट बना दिया, ये बना दिया, तो दिस इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है उसके लिए तो ये कुछ भी चीज नहीं है। बस मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना होता नहीं है, बहुत ज्यादा चीज पढ़ा देते हैं मेरा काम। ज्यादा बुक में भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है, उतना जरूरत भी नहीं है आपके लिए, और पूछते भी नहीं है बहुत ज्यादा। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, और उसमें क्या है, बच्चा फिर कंफ्यूज भी हो जाता है अगर पूरी चीजें ना बताओ। ठीक है, अपन ने क्या किया, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस लगा दिया, ये होता है फॉरवर्ड बायस। ये वेरिएबल बैटरी है। अब क्या होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से देखना, ये पी टाइप है, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना, ये पी और ये एन है। क्या किया मैंने, जैसे ही बैटरी लगाई, ये क्या था, देखो यहां 0, यहां वीबी था, बैरियर वोल्टेज था ना। जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड बायस में लगाया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, होल है, होल है, होल है। मैंने यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से भाग के आएगा, यहाँ से भाग के आएगा इलेक्ट्रॉन। अरे देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, होल इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो बेसिकली ये जो बैरियर है, ये बैरियर है। आपने जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी लगाई, आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, ये बैरियर छोटा हो जाता है। दिस बैरियर गेट्स रिड्यूस्ड। आप इसको 0 भी कर सकते हो, नहीं चमका। This barrier gets reduced, barrier gets reduced, barrier gets reduced if forward bias voltage is applied, voltage is applied। और अगर आप इसके बैरियर को कम कर दो, मतलब आपने इसको वेरिएबल है, आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज किया 0 वोल्ट, फिर वोल्टेज किया 0.1 वोल्ट, तो बैरियर और कम होगा, पर करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर आपने उसका बैरियर अगर 0.05 वोल्ट कर दिया ना, ये जो गैप है ये 0 हो जाएगा, और आफ्टर लेट्स से 1 वोल्ट, और ये इसके अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहां आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये जो बैरियर था, ये बैरियर खत्म कर दिया। बैरियर को अगर ओवरकम करना है, पहले क्या था, बैरियर था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, एज वोल्टेज इंक्रीजेस, बैरियर डिक्रीजेस, बैरियर डिक्रीजेस। बट आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, और आफ्टर सफिशिएंट वैल्यू ऑफ ये एक्सटर्नल बैटरी, द बैरियर कैन बी रिड्यूस टू 0। जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज वीबी से बड़ा होगा, देखो वीबी किधर है, वीबी इधर है, अब आपने वोल्टेज लगाया, बैरियर कम होगा। जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज वीबी के बराबर हो गया, बैरियर 0, और बढ़ा दिया, तो बैरियर मतलब क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। बेटा पहले इसको लिख लो, ड्रॉ कर लो, मैं पॉइंट्स लिखा देता हूँ। डायग्राम बहुत अच्छा, अगर एनसीईआरटी खुली हुई है आपके पास में तो एनसीईआरटी खोल भी लो यार। एनसीईआरटी अगर आपसे खुली हुई है तो उसे एनसीईआरटी को खोल लो।
उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए और अच्छे कलरफुल यूज किए उन्होंने, अच्छे कलरफुल डायग्राम्स यूज किए हुए हैं। हो गया तो डन लिखे, 5 मिनट में लेक्चर खत्म कर रहा हूं। 5 मिनट में लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, तो क्या है सर, टिल दी एक्सटर्नल वोल्टेज does not become equal to internal barrier voltage, not much current flows, once the barrier voltage, एक सेकेंड, once the barrier voltage is overcome, current flows freely, ठीक है। Here in forward bias, the depletion layer is reduced, और अच्छा फिजिक्स का टर्म यूज होता है attenuated, ठीक है। वेरिएबल बैटरी इज यूज्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस समझ में आया क्या? धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर कम होगा, और एक इंस्टेंट ऐसे आ जाएगा डिप्लेशन लेयर एकदम कम हो गया और फ्रीली करंट फ्लो कर सकता है। ये डायोड है। अब इसका कल रिवर्स बायस में देखेंगे, फिर वी विल स्टडी अदर एप्लीकेशंस आल्सो, देखेंगे कल। होपफुली सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट कर देंगे, बट एक बार मेरी वापस आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप एनसीईआरटी एक दो बार पढ़ लो। एटलीस्ट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, ऐसा रहेगा कि हाँ आपको कुछ तो आता है। नहीं तो वो कंडक्टर ट्रांजिस्टर देखोगे ना, आपका सर घूमने लगेगा। ट्रांजिस्टर देखोगे, हाँ बोर्ड बुक पढ़ लो, बोर्ड की बुक में तो और भी कम होगा। प्लीज बोर्ड की बुक्स पढ़ो, है ना, नहीं तो यार समझ में नहीं आएगा। ये एम्पलीफायर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, और आप देखोगे नहीं सेमीकंडक्टर्स, और उसको रीड करना है, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो महागढ़िया टॉपिक है, उसमें वो आंसर बना बना के लिखना पड़ता, चिट्ठी आई है, संदेशा लाई है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ बेटा, एक बार प्रीवियस स्लाइड बताना। सर रिड्यूस के बाद में क्या लिखा है सर? कहाँ पे? रिड्यूस्ड वेरिएबल बैटरी इज यूज्ड। अटेन्यूएटेड, ये एक फिजिक्स का टर्म है, अटेन्यूएटेड, अटेन्यूएटेड, ATTENTUATD, attenuated variable battery is used
सर हाँ बेटा, सर 2 स्लाइड रह गई थी सर, एक सर पीएन जंक्शन वाली की बाद वाली। पीछे हाँ सर, वो पीछे वाला सर, पीएन जंक्शन का फर्स्ट पेज सर। ये लाइन कहाँ है? सर इसके बाद वाली सर। ओके, ये वाली। हाँ सर, और इसके बाद में 2 रहेगी सर। और अरे वैसे भी इसमें खास तो कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, इसके बाद वाली। हाँ सर, और वो सेमीकंडक्टर डिवाइस वाली सर। ओके, पहले ही छाप लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ओके, इसका ले लो। ले लिया सर। सर वो सेमीकंडक्टर डिवाइस वाली। ये भी ले लो, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस। हो गया सर। ठीक है, ओके, बाय सर। बाय।